हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। Everyone, my name is Ram Pachori and you are all most welcome to Pachori MLT YouTube channel। आप लोगों ने अभी तक इतने सारे वीडियोस जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के देखे हैं। आज हमारे को पैथोलॉजी के अंदर थैलेसीमिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले भी आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और अदर डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमियास पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हमारे को थैलेसीमिया के बारे में समझना है। ये हमारे को एग्जाम के अंदर बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, छोटा क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। बेसिकली जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये थैलेसीमिया जनरली लोगों को समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और जो है इसको जो समझना बहुत ईजी नहीं रहता, ठीक है। बुक्स के अंदर भी थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज बनती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको एक सिंपलीफाई वे में कोशिश करता हूँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर कि थैलेसीमिया क्या है और इसका कारण क्या है, किस वजह से थैलेसीमिया हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे को इसमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो बेसिकली आपकी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन के वेरिएंट आपको प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि HbP हीमोग्लोबिन, HbF हीमोग्लोबिन, HbA हीमोग्लोबिन। इनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन बेसिकली हीमोग्लोबिन चेन से बनकर के बना होता है। तो इसमें जैसे हीमोग्लोबिन ई में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है, इसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन होती है HbF में, और HbA में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती है। और इसका परसेंटेज इसका 95 to 98%, HbF का लेस देन 1% और HbA1 to 5% से समथिंग प्रेजेंट, ठीक है। ये आप जनरल एक अटैक के देगा, ठीक है। अब थैलेसीमिया होगा तो कैसे होगा, मेनली क्या है कि ये एक तरीके का एक हेरिडिटी डिसऑर्डर है, जो कि आपकी इन ग्लोबिन चेन अल्फा और बीटा चेन की जो है सिंथेसिस रिड्यूस होने की वजह से होता है, यानी कि इसका सिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पर क्या है कि सिंथेसिस रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये एक टाइप का क्या है, हम बोल सकते हैं कि ये जो है आपका एक क्वांटिटेटिव टाइप का हीमोग्लोबिनोपेथी, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है। ऐसे ही आपका एक डिफरेंट टाइप होता है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आपकी क्या है, क्वालिटी रिड्यूस होती है, ठीक है। क्वालिटी मतलब एक तरीके से हम बात करें तो उसके अंदर जो आपकी ग्लोबिन चेन है उसके अंदर हम देखेंगे बीटा चेन के अंदर वैलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, तो उस तरीके से आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें थैलेसीमिया आपके 2 टाइप के थैलेसीमिया हो सकते हैं, एक होता है बीटा थैलेसीमिया और एक होता है आपका अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। अगर इसमें बीटा ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट है तो अल्टीमेटली बीटा थैलेसीमिया होगा, और अगर अल्फा वाली चेन में डिफेक्ट होगा तो या फिर रेडियस एनर्जी होगा तो आपको अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है और ये आपका डिलीशन की वजह से होता है। अल्फा चेन के आपके जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जीन पर आपके 2 अल्फा चेन पर क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है, और बेसिकली ये 11th क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है बीटा थैलेसीमिया, और आपका जो अल्फा थैलेसीमिया है वो 16th क्रोमोसोम पर पहले, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ है। ये आपका बीटा थैलेसीमिया आपका एक माइक्रोसाइटिक हाइपोटोनिक टाइप का एनीमिया होता है, ठीक है। और इसके लिए एक स्पेशल टेस्ट हम करवाते हैं, उसको बोलते हैं नेस्ट्रॉफ टेस्ट। नेस्ट्रॉफ का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं नेट आई सिंगल ट्यूब रेड सेल ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट है जो बीटा थैलेसीमिया के लिए करवाया गया, ठीक है। तो ये मैंने इसमें ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट के लिए ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो नेस्ट्रॉफ टेस्ट है उसमें सिंगल ट्यूब के अंदर या 0.31% सलाइन ले करके और आप जो है इसका टेस्ट लगा करके, ठीक है। तो ये अब पहले अपन बात करेंगे बीटा थैलेसीमिया के लिए, फिर अपन बात करेंगे अल्फा थैलेसीमिया।
ठीक है। देखिए बीटा थैलेसीमिया बेसिकली हमारे को देखा जाए तो मेडिटेरियन बेसन, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, इंडिया, पाकिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाया जाता है। और मोस्ट को हमारा बात करें तो थैलेसीमिया जो है वो पंजाबी और सिंधी लोगों के अंदर जो है इसका जो है प्रेवलेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और ये आपके बीटा थैलेसीमिया जो है वो आपके में 3 टाइप के हो सकते हैं, एक बीटा थैलेसीमिया बेसल, एक बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और एक आपका माइनर। जिसमें से सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो डेंजरस है वो आपका है बीटा थैलेसीमिया बेसल, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट आप देखें तो 5% 5 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में HbF अपनी ना के बराबर है, तो इसीलिए क्या है कि इसके अंदर HbF का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। तो आपके बेसिकली क्या है कि इसके अंदर बीटा चेन नहीं बन पा रही है, तो जैसे 2 अल्फा 2 बीटा बीटा चेन नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा जो आपके गामा चेन है उसका नंबर बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके ये जो है HbF का अमाउंट आपको रेज मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर 0 टाइप होता है बीटा थैलेसीमिया, दोनों बीटा थैलेसीमिया की, और इसमें जो है आपको सीवियर एनीमिया देखने को मिलता है और फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिक्वायरमेंट आपको रहने वाला है, ठीक है। वहीं इंटरमीडिएट और माइनर के अंदर देखें तो इसके अंदर आपको एनीमिया तो इसमें ही मिलेगा, बट इसमें आपको फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। और इसके अंदर मल्टीपल मैकेनिज्म आपको जेनेटिक मिलेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको वेरिएबल देखने को मिलेंगे, हीमोग्लोबिन 5 to 10 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। माइनर में हम बात करें तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट और रेज हो गया, 10 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया, ठीक है। HbA तो 49% है और HbF 5%, ठीक है। और इसमें जो है आपको एक ही बीटा थैलेसीमिया का जीन मिलेगा, तो इसीलिए ये क्या है आपका एक माइनर टाइप का है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलते और ये एसिम्प्टोमेटिक टाइप का, ठीक है। तो ये आपके बीटा थैलेसीमिया के 3 डिफरेंट टाइप आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद हम देखें तो इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स में पर्सन को एनीमिया तो रहने वाला है ही, क्योंकि थैलेसीमिया एनीमिया का एक टाइप है। दूसरी चीज़ हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, इसके अंदर क्या होगा कि आरबीसी जो है उनका प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगा। बोन मैरो के अंदर हम देखें तो जो है आरबीसी जो है उसकी कमी हो रही है, तो इस वजह से बोन मैरो जो है इलेक्ट्रोपोइटिक हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा कराएगी। और हम मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, इसी वजह से क्या होता है कि आप जब हीमोग्लोबिन में उसका हीम वाला पार्टी साथ में कंटिन्यू दे रहे हो, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट ग्लोबिन की है, तो इस वजह से आयरन ओवरलोड देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हम देखें तो बॉन के अंदर जो हमारी फेशियल बोन होती है उसमें मैक्सिला के अंदर और आपकी ये जो डायगोमेटिक बॉन है उसके अंदर आपको जो है एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। तो फेस का अपीयरेंस कुछ इस तरीके का होगा कि आपको उभरी हुई बोन्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपके जनरल जो है आपको क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। लैब डायग्नोसिस में हम देखेंगे कि पेरिफेरल स्फीयर के अंदर टारगेट सेल्स देखने को मिलेगी और माइक्रोसोटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का एनीमिया, जो अगर आपको बताएं माइक्रोसोटिक का मतलब आपकी आरबीसी जो है उनका साइज आपको देखोगे कि छोटा है और हाइपोक्रोमिक होगा हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें वेसोफिलिक स्टेपलिंग और न्यूक्लिएटेड आरबीसी देखने को मिलती है। तो ये था आपका पूरा बीटा थैलेसीमिया के बारे में, ठीक है। आपको कभी कभी एग्जाम में बीटा थैलेसीमिया को शॉर्ट में पूछ लेते हैं, तो आप तैयार करें इसको। इसके बाद अपन देखते हैं अल्फा थैलेसीमिया में आपको जो है कितने वेरिएंट देखने को मिलते हैं और उसमें जो है क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है, तो आइए